विद्यार्थी मित्रों, डायमंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभय आहिर है और आज का जो वीडियो टीवाई बीकॉम सेम 6 के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट एमलॉ की, जिसका नाम है व्यापारिक कायदों कि एमलॉ की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से चैप्टर रीड करें और हमें कौन से क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत है कि जिससे हम आराम से पास हो जाए या फिर डिस्टिंक्शन आ जाए। तो मित्रों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है यूनिट 1। यूनिट 1 में 5 चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इंट्रोडक्शन। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 कंडीशंस एंड वारंटीज। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। फिर आता है चैप्टर नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ सेल्स। फिर है चैप्टर नंबर 5 रेमेडियल्स मेजर्स। और मित्रों, ये जो 5 चैप्टर है, एग्जाम में 5 चैप्टर में से 30% क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 में पहला चैप्टर है द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद है सेकंड चैप्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो मित्रों, यूनिट 2 जो है, तो ये जो 3 चैप्टर्स है वो एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट टाइम पे है। एग्जाम में ये 3 चैप्टर में से 50% क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो हमारा 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर उसमें से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस ये 3 चैप्टर से होंगे। और जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 है द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, तो इसमें से क्वेश्चन 7 मार्क्स का फाइनल यानी कि फिक्स एग्जाम में पूछा जाता है। हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में जो चैप्टर है उसका नाम है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और ये चैप्टर भी एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे इसमें से 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्रों, ये जो यूनिट 1 है इसमें 5 चैप्टर, यूनिट 2 में 3 चैप्टर, यूनिट 3 में 1 चैप्टर। तो इसमें से सबसे पहले आपको यूनिट 2 का रीड करना है, इसका प्रिपरेशन करना है। उसके बाद में यूनिट 3 का प्रिपरेशन करना है। और जब ये दोनों यूनिट 2 और यूनिट 3 कंप्लीट हो जाए उसके बाद यूनिट 1 का प्रिपरेशन करना है, यानी कि ये जो 5 चैप्टर्स है उन्हें रीड करना है। मित्रों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी, मोस्ट टाइम पे एक बार इन्हें आप क्लियर कर लीजिए, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 है कंपनी और लास्ट 2 चैप्टर से 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आते हैं। मित्रों, फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी और लास्ट 2 चैप्टर से 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आते हैं। तो ये जो लास्ट के 2 चैप्टर है, जो कंपनी का चैप्टर, इन्हें सबसे पहले रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 2 कंपनी के प्रकार, तफावत, लक्षण में से एक 7 मार्क्स का प्रश्न कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाता है। मित्रों, पॉइंट नंबर 2 में ये कहा गया कि कंपनी के प्रकार है, तफावत यानी कि डिफरेंस, और लक्षण, ये जो 3 पॉइंट्स है, ये जो 3 क्वेश्चन है, कंपनी के प्रकार, तफावत, लक्षण, इनमें से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आता है। तो ये तीनों क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3 एग्जाम में डिफरेंस यानी कि तफावत का प्रश्न 7 मार्क्स में कंपलसरी पूछा जाता है। आपको एग्जाम में 2 डिफरेंस दिए गए होंगे और उसमें से एक आपको लिखना होगा। तो ये भी मोस्ट टाइम पे ये सारे डिफरेंस कर लेना। और आपको जो मैं क्वेश्चंस दूंगा, जैसे कि कंपनी का चैप्टर है उसमें मैंने बोल दिया कि कंपनी के प्रकार, तफावत, लक्षण, ये तो आपको करना ही है। और इसके अलावा भी मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस दूंगा, आपको वही रीड करना है। उसके से आपको कोई भी क्वेश्चन रीड करने का जरूर नहीं। मैं आपको अभी वीडियो में जो क्वेश्चंस बताऊंगा, आप अगर उन्हें रीड करोगे तो आराम से पास भी हो जाओगे, और अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो डिस्टिंक्शन भी आ जाएगा। उसके बाद है पॉइंट नंबर 4 लास्ट के 6 चैप्टर बहुत ईजी है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट टाइम पे है। जो लास्ट के 6 चैप्टर है, यानी कि यूनिट 2 में जैसे हमने बात की द इंडियन कंपनीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और लास्ट का यूनिट का जो चैप्टर है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये जो 6 चैप्टर है, यानी ये जो 4 चैप्टर है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे हैं। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5 80% लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा में लास्ट 6 चैप्टर से पूछे जाते हैं। 80% लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि जिसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। 80% लॉन्ग क्वेश्चन परीक्षा में लास्ट 6 चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो लास्ट 6 जो चैप्टर है उन्हें रीड कर लेना, मोस्ट टाइम पे है। तो मित्रों, ये जो पॉइंट्स मैंने अभी एक्सप्लेन किए, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, आप भी इन्हें एक बार क्लियर समझ लेना। इससे सारा आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको कौन से चैप्टर रीड करने की जरूरत है। जैसे कि कंपनी है, उसके बाद लास्ट के 2 चैप्टर है, उसके बाद लास्ट के 6 चैप्टर है, और लॉन्ग क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे वो भी आपको समझ आ जाएगा। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं।
तो मित्रों अभी जो क्वेश्चंस हम देखेंगे वो एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है और पास होने के लिए इनफ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस चेक एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी, सेकंड क्वेश्चन है वन पर्सन कंपनी जिन्हें एक्सप्लेन करना है, इसे शॉर्ट नोट भी बोल सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 प्रमोटर्स ऑफ कंपनी। उसके बाद आता है ऑप्शन डी CIF कॉन्ट्रैक्ट, फिर है FOB कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीड्यूर ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ कंपनी। उसके बाद का क्वेश्चन है प्रोमिसरी नोट, फिर आता है इलीगल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अ कंपनी, फिर आता है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टरिंग ऑफ अल्ट्रा वायरस, फिर आता है सेल्स बाय अ नून ओनर। मित्रों ये जो सारे क्वेश्चन से ये एग्जाम में मोस्ट आईएमपी है और जो लास्ट ईयर के एग्जाम है क्वेश्चन पेपर है उनमें पूछे गए क्वेश्चन से, ठीक है। और इनमें जो 5 है स्टार्टिंग के ABCDEF तो इन्हें कर लेना और उसके बाद नीचे के जो शॉर्ट नोट्स है यानी जो एक्सप्लेन करना है उन्हें रीड करना। फिर है सेल बाय ऑक्शन, उसके बाद स्टेट द राइट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो मित्रों यहाँ पे हमारे जो शॉर्ट्स नोट है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है 1 2 3 4 है मोस्ट आईएमपी। उसके बाद जो ये 4 मैंने बोला 5 तो इन्हें करना और फिर जो नीचे की शॉर्ट्स नोट है उन्हें रीड करना। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स कंटेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस टाइप ऑफ गुड्स, फिर है क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस अनपेड सेलर राइट्स ऑफ लाइन एंड स्टॉपेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 जिन्हें एक्सप्लेन करना है, जिसमें ए यानी कि क्वेश्चन नंबर ए है द डिफरेंट क्लाउसेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीड्यूर टू मेक चेंज नेम क्लाउज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी द प्रोसीड्यूर टू मेक चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। फिर है क्वेश्चन नंबर डी द प्रोसीड्यूर टू मेक चेंजेस शेयर कैपिटल क्लाउज। उसके बाद है सेकंड लास्ट डॉक्टरिंग ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन द डॉक्टरिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस अनपेड सेलर राइट्स ऑफ लाइन एंड स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेशल गुड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन द इम्प्लाइड कंडीशन अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन डॉक्टरिंग ऑफ कैवेट इंटर ऑफ एक्सेप्शन। फिर आता है डिफरेंस यानी कि तफावत। ये जो डिफरेंस का क्वेश्चन है एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आपको 2 डिफरेंस दिए गए होंगे और उसमें से आपको एक लिखना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं मोस्ट आईएमपी डिफरेंस की। तो जिसमें पहला है पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, सेकंड है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद थर्ड है चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज और लास्ट डिफरेंस यानी तफावत है मोस्ट आईएमपी होल्डर इन ड्यू कोर्सेस। तो मित्रों ये जो 4 क्वेश्चन से 4 डिफरेंस है एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है और ये हर साल यानी कि जो डिफरेंस पूछे जाते हैं तो उनमें अगर आप चेक करोगे तो आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और ये नीचे के 2। तो मित्रों ये जो 4 क्वेश्चन है इन्हें रीड कर लेना। तो जैसे मैंने आपको बताया आपको यूनिट वाइज स्टडी करनी है। जैसे कि यूनिट 2 है इसमें से 3 चैप्टर है जिसमें से 50% पूछा जाता है। यूनिट 3 में एक ही चैप्टर है जिसमें से 20% पूछा जाता है। तो आपको सबसे पहले यूनिट 2 कंप्लीट करना है, उसके बाद यूनिट 3 कंप्लीट करना है और ये 2 कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही ये जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और मोस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस ये जो लास्ट के 4 चैप्टर है पहला, सेकंड, थर्ड और ये यूनिट 3 का फर्स्ट, इसमें से ही आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे।
आप एग्ज़ाम के बाद चेक करना 7 मार्क्स के क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से होंगे। उसके बाद मित्रों हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो है कि कौन से चैप्टर ज़रूरी है, यानी जैसे कि कंपनी की बात की, कंपनी में से 2 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपनी के प्रकार, तफावत, लक्षण मोस्ट आईएमपी है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान में रख के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस देखे आपको वही रीड करना है। अगर आप एक क्वेश्चंस रीड करोगे तो आराम से आप पास हो जाओगे, और अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो डिस्टिंक्शन भी आ जाएगा। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो और मैंने जो बताया है उसी को ध्यान में रख के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो।